नमस्ते, मेरा नाम है अनीशा रॉय। कुछ ऐसी बातें शेयर करने को मन किया जो बहुत ही गहरी है। मेरे पर्सनल अनुभव, मेरे जीवन के वो सारी कथा जो मैंने पिछले कई वर्षों से अनुभव किया है। मैंने एक दिन सखा कृष्ण को ही पूछ लिया था, मुझ में ऐसी कौन सी बात है कि आपने मुझसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया। आपने मुझे अनुभव कराया कि मैं आपके दोस्त बनने के काबिल हूँ। आपने मुझे कई बार ये मेरा भ्रम है कहने के बावजूद भी कहा कि नहीं, ये सत्य है, और मुझे सिखाते गए, समझाते गए। ऐसी क्या बात थी सखा कि आपने मुझसे दोस्ती किया, आपने मुझे चुना। करोड़ों में एक, ऐसी मुझ में क्या बात थी। कल रात को कुछ चैनल मैसेज मिला मुझे, जो मेरे लिए था, और शायद आप सब भी रिलेट कर सकते हो कहीं ना कहीं। उसमें था कि अब तक के आपके जो अनुभव रहे, आप जो तपे, जले, परेशान हुए, लोगों के मैनिपुलेशन में आए, दर्द में रहे, जीवन क्या है समझ नहीं पा रहे थे, हताशा ही हताशा था। जिन लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया कई वर्षों से, जिन्हें पता भी नहीं था कि काल चक्र घूमते हैं और आपके अच्छे दिन और उनके भी बुरे दिन आ सकते हैं। जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाने के लिए कभी कोई कसर नहीं छोड़ा, सामने कुछ और, पीछे कुछ और, पीठ पीछे बुराइयां, न जाने क्या क्या किया। आप सहती गई, कुछ ना कही, आगे बढ़ती गई। ठोकर खाई, गिरी, फिर खड़ी हुई, फिर आगे बढ़ी। आज आप परमात्मा से कंप्लीटली कनेक्टेड हो, मर्ज हो, डिवाइन फैमिली को अपने एकमात्र फैमिली समझ चुके हो, सब इल्यूशन, माया जाल, मीथ से निकले हो। आप ये भी जानो कि जिन लोगों ने आपके साथ इतना बुरा किया, आपके साइकिल तो एंड हो गए, दुख सहने की, नाकामयाबी देखने की, पर उनके लाइफ में कार्मिक्स और वो सब अब आना शुरू हुए हैं। उनके चैप्टर अब शुरू है। तो अब उनके साथ क्या भी होगा वो आप देखोगे, आप अनुभव करोगे, आप समझोगे कि जो भी बुरा किया, बुराइयों का नतीजा क्या होता है, बुराइयों का अंत कैसे होते हैं। आप ये सारे चीज़ अनुभव करोगे, आप सीखोगे, आप जानोगे, और आप अभी एक दृष्टा हो, ऑब्जर्वर हो। आप सिर्फ देखे जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप परमात्मा से कनेक्टेड हो। आप परमात्मा को अपने हृदय में बसा चुके हो। इस शरीर को आपने मंदिर बना दिया है ना। आप दूसरों के लाइट बन रहे हो। आपने अपने जीवन के सारे अनुभव शेयर किए। आपने अपने जीवन के सारे दर्द, तकलीफ जो भी था, उससे ओवरकम करके, उसका सल्यूशन लेके सबको बताए कि कैसे ओवरकम किया जाता है। एक एक पर्सनल बातें आपने कह दिया अपने बारे में, क्योंकि आप एक्सपीरियंस किए थे, और आपसे ज़्यादा बारीकी से कोई और नहीं समझा सकता था कि ये जर्नी में क्या क्या तकलीफ और कैसे कैसे पीड़ाओं से लोगों को गुजरना पड़ता है ना। तो आज आपने जब अनुभव किया, ऑब्जर्व किया कि लोग कैसे होते हैं,
लोगों में दूसरे एनर्जी कैसे है। कुछ लोग तो अपने आप में ही खुश रहते हैं, वो उसके अच्छा या बुरा किसी और को बताना पसंद नहीं करते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन कहीं किसी का मदद मिले, किसी बात से किसी को हेल्प मिले तो ये करना उचित है, ज़रूरी है। बाकी आप अपना काम बहुत खूबी से निभा रहे हो, आप अपना काम करते जाओ। दूसरों के एनर्जीज को आपने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया। ये चैनल मैसेज था मेरे लिए जो मैं बताए जा रही हूँ। दूसरों के एनर्जीज को आपने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया। जो आपसे सीखने आए, आप उसे खुले दिल से मदद किए, ओवर जाके भी मदद किए। फिर भी हो सकता है वो आपके मदद को उतना ऊंचा दर्जा या ऊंची स्थान ना दे, पर आप उनके एनर्जी को समझ जाते हो। जहाँ पे लालच, जहाँ पे सेल्फ ईगो, जजमेंट, लालच, एक्सपेक्टेशंस भरे हुए हैं, न जाने क्या क्या पाना है उन सबको, और पाते जाएंगे और पाते जाएंगे और चाहत बढ़ रहा है। तो उनके पास तो भगवान जी के लिए टाइम ही नहीं है। वो भगवान जी के पास भी जाते हैं तो क्या कहने कि मुझे ये जॉब लग जाए, मेरा ये पास हो जाए, मेरा ये सब कुछ हो जाए, ये लोग आपको फिर पूजा देने आएंगे, है ना। गिव एंड टेक रिलेशन बनाने जाते हैं भगवान जी को। आपने समर्पण किया था, आपने कहा था कि आप जो करो मुझे मंजूर है, आप जो कहो मैं उस रास्ते पर चलने को तैयार हूँ। तो आपके एनर्जी और उनके एनर्जी में फ़र्क तो था। अगर वो आप जैसे क्लीन हो जाए, अगर वो सब कुछ निकल के समर्पण के भावना रखते और जो मैं कहा ब्लाइंडली फॉलो करते, तो मैं उसके भी दोस्त बन जाता। पर वो लोग ऐसे नहीं करते। वो लोग अपने ही एनर्जीज़ में, दूसरों से अडॉप्ट किया एनर्जीज़ में, जजमेंट में, ठीक है, ईगो में, फॉल्स, इन सारे चीज़ों में उलझे हुए रहते हैं। तो मैं ऐसे उलझन वाले लोगों के लाइफ में कैसे जाऊं, कैसे उन्हें दोस्त बनाऊं? क्या हर कोई मुझसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया? हर कोई समर्पण के भावना रखे? क्या हर कोई बिलीव किया कि मैंने जन्म दिया है, मैंने धरती पे भेजा है तो मैं ही संभालूं? जो ऐसा सोचते हैं मैं उसकी मदद अवश्य करता हूँ, और जो ऐसा नहीं सोचते हैं मैं उससे दोस्ती कैसे कर सकता हूँ? तो अल्टीमेटली मुझे जवाब मिला कि सखा कृष्ण ने खुद दोस्ती का हाथ इसलिए बढ़ाया, इसलिए मुझे जगाया कि मैं समर्पण की थी हर तरह से, हर चीज़ से, कुछ नहीं सोचा। तो ये भावना होना चाहिए। अगर आप में देने की भावना है, कुछ भी दो, किसी से कुछ लिए हो और आपको मौका मिलता है कुछ देने की और वहाँ पे आप देते हो, तो आप उनके सबसे प्यारी सखी बन सकते हो। और आप सोचते हो कि नहीं, मुझे दूसरों का मदद क्यों करना है, तो आप बहुत दूर हो आगे बढ़ने से। तो यही फ़र्क होते हैं कि परमात्मा से मिल जाना और परमात्मा से दूर रहना। जहाँ बाकी एनर्जीज होते हैं, बाकी उलझन होते हैं, वहाँ कृष्ण नहीं रह पाते। और जहाँ कुछ भी नहीं होता है, शून्य होता है, वहाँ प्रेम होते हैं, और कृष्ण प्रेम ही तो है। तो मुझे मेरा आंसर मिल गया कि सखा ने मुझसे दोस्ती क्यों किया। सरलता और निष्ठा और कर्म करते जाने की अनुभूति
कर्म करते जाना और उनके एक एक बात को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। श्रीमद् भगवद गीता के उनके सारे श्लोक को समझना, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, अपने जीवन में उतारना, यही होते हैं सच्ची भक्ति। कुछ मांगना नहीं। हाँ, मैं मांगती हूँ, मैं कहती हूँ कुछ भी हो जाए, आप मुझसे दूर नहीं जाना, कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ना। आपको पाने के बाद मैंने सच्चाई जाना है। आपसे मिलने के बाद मैंने इल्यूशन को तोड़ा है। सारे इल्यूशन एक एक करके ब्रेक होते गए आपसे मिलने के बाद। जिन्हें मैं अपना सब कुछ समझती थी, जिनके लिए मैं कुछ भी कर गुजरती थी, वो बदले में मुझे गंदी बात बोले या गाली दे, वो उनका संस्कार है, ये आपने ही सिखाया। मेरा संस्कार है कि मैं सबसे अनकंडीशनली लव करूं, एक्सपेक्टेशन ना रखूं। मेरे दुश्मन को भी पानी की ज़रूरत हो तो मैं अवश्य पानी पिलाऊं, भले उठ के वो गाली दे, लेकिन मेरा कर्तव्य, मेरा कर्म जो है मुझे करना है। तो एक बार ईश्वर से जब हम मिल जाते हैं, कंप्लीटली अपने आप को पूरी तरह से कंप्लीट सोल महसूस कर पाते हैं और दूसरों की मदद कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मान अपमान इससे ऊपर उठ के ऑब्जर्वर बन जाते हैं। बस देखते हैं लोगों को, जीते हैं अपने हिसाब से। थैंक यू।